एपिसोड की स्टार्ट में यूटैंग है वो हमारे यूगो के कमरे में आता है, मतलब गेस्ट रूम में आता है और बोलता है स्वागत तो करो हमारा। और फिर वो बोलता है कि चलो अब तुम्हारे जेल के अंदर जाने का टाइम आ गया है। यूटैंग है वो यूगो से बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इलीगली जो नमक है वो बेचोगे, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है तुम्हारे लिए, पता है ना। यूगो है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि लगता है कहीं इसने मुझे बिजनेस करते हुए नहीं देख लिया ना दशैंग के साथ। नहीं, बट इसके पास कोई एविडेंस नहीं, इसलिए ये प्रूव नहीं कर सकता है। यूगो है वो भी चौड़ में आके बोलता है कि जल्दी से मुझे एविडेंस दो, वरना मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लूँ। यूटैंग है वो बाहर से कुछ बंदों को है वो बुला लेता है और फिर वो बोलता है यूगो से, देखो ये रहे विटनेस, अब तुम चाहो तो इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है कि जैसे ही आपने हमें सॉल्ट बेचा, मतलब नमक बेचा, उसके बाद ही हमें थोड़ी देर बाद पकड़ के ले जाया गया और हमें अरेस्ट कर लिया गया। तभी वहाँ पे मैंग आ जाती है और बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है। यूटैंग है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था भाई कि तू पैसे कमाने के लिए सच तक गिर सकता है, और मुझे नहीं लगा था ये इलीगली करेगा तू। मैंग है वो भी उस पर शक करते हुए बोलती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुमने बेईमानी की है, मुझे लगा ही था कोई बंदा इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पैसे है वो कैसे कमा सकता है। तुमने बहुत ज़्यादा अर्निंग है वो 2 दिन के अंदर की है, ये नामुमकिन है। यूगो है वो बोलता है यहाँ पे तो सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं, और स्पेशली ये यूटैंग है वो तो मुझे मारना ही चाहता है और मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जिनशुए वहाँ पे आ जाती है और बोल दे कि जो मिस्टर ली हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, वो कुछ भी ऐसा इलीगल काम है वो नहीं करते, उन्होंने नमक के बेच के पैसे नहीं कमाए होंगे, ये मेरी गारंटी है। वहाँ पे एक लड़की बोलती है क्या ये मिक्सचर है, मुझे तो नहीं लगता, ये तो एक बेवकूफ़ लड़का है जो ऐसे हरकतें करता रहता है। और एक और मेड रहता है वो बोलती है कि तुम इतनी छोटी एज में उसके लिए बहुत सारा झूठ बोल रही हो, ये एकदम गलत बात है। ये सब बातें सुन के भी वो हंस रहा होता है और फिर जो यूगो है वो अपना दिमाग चलाता है और बोलता है कि अब मुझे आइडिया मिल चुका है कि अब मुझे आगे है वो क्या करना चाहिए। यूगो है वो डैंगशेंग से लिए हुए मतलब जो ब्रेसलेट है उसमें से बहुत सारा सोना और बहुत ज़्यादा एक बोतल निकाल लेता है और बोलता है कि ये सच बोल रही है, अगर मुझे पैसे कमाना ही है तो मैं नमक क्यों बेचूंगा, जबकि मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूटैंग है वो और भी ज़्यादा कड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था कि तुमने नमक को इलीगली वो सेल किया है, मुझे लगता है कि तुम प्रो हो चुके हो इसमें, इसलिए तुम्हें कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया है, इसलिए आज तुम पहली बार वो पकड़े गए हो। यूगो उसको 100% इग्नोर मार के जो हमारी मैंग है उससे बोलता है क्या तुम इस चीज़ को जानती हो। तो जो मैंग है वो बोलता है कि हाँ, ये एक ग्लास है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है। यूगो है वो बोलता है कि ये देखो ये ग्लास है और ये मैंने अपने एक दोस्त से खरीदा है। उसके बाद वो बोलता है कि ये मेरा लक है जो मैं अपने ग्लास है वो बेच के खरीद रहा हूँ। वो बोलता है कि जब जो ग्लास वाली यानी बोतलें हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो मैं जो नमक है वो इलीगली बेच के क्या करूँगा। यूटैंग है वो गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम किसी भी सेलर को है वो जानते हो कि तुम ये गिलास है वो कहाँ से लाए, जल्दी से बता दो वरना तुम्हें जेल तो होने ही वाली है। यूगो है वो बोलता है अगर मैं वो दूसरे लोगों को जानता हूँ और दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ तो मैं किसी शॉपकीपर को या फिर किसी सेलर को कैसे नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को। मैंग है वो बोलती है अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ये बता सकते थे, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी बिजनेस और तुम्हारे पैसों के बारे में, अगर तुम बता दे तो ये सेफ रहता। यूगो है वो बोलता है कि आपको तो मैं बिल्कुल भी नल्ला लगता हूँ, इसलिए आपको तो विश्वास ही नहीं होगा कि मैंने इतने सारे पैसे कमाए। अगर मैं पहले आपको ये दिखाता आप मुझ पर विश्वास नहीं करती और मुझ पर इल्जाम लगाती। यूटैंग है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, बट तुमने अभी तक प्रूव है वो नहीं किया कि तुमने जो नमक है वो नहीं बेचा इलीगली, ये प्रूव कर दो और तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे कोई और बंदा आता है और बोलता है कि ये बात तो ठीक है, चलो मैं ये बात है वो प्रूव कर सकता हूँ कि यूगो ने वो भी कोई भी इलीगल काम नहीं किया है। डैंगशेंग आता है वहाँ पे और बोलता है कि मुझे पता है इतने सारा नमक है वो किसने खरीदा है, मैंने उसे कल है वो सॉल्ट खरीदते हुए देखा था। फिर हमें दिखाया जाए तो उसके साथ है वो सॉल्ट मर्चेंट यानी शॉप वाला बेचने वाला होता है। मैंग है वो डैंगशेंग से पूछती आखिर तुम कौन है, तो वो बोलता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ यानी एक सेलर हूँ और एक मतलब जो हमारे यूगो का है वो एक दोस्त हूँ। और वो बोलता है कि मैंने सुना है जो यूगो है वो थोड़ी मुसीबत में है तो मैं सिर्फ उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। जो सॉल्ट मर्चेंट है वो बोलता है कि ये वो बंदा है जिसने पिछली रात मेरी दुकान से बहुत ज़्यादा है वो नमक लिया था, और मुझे ये पक्का पता है। जिस बंदे पे उंगली की गई होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं ये मैं नहीं था, मुझे किसी के कहने पे ये करना पड़ा। जो यूटैंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब इनका खेल खत्म। वो उनमें से वो 3 जो भी बंदों को लाया था गवाही के लिए उन सभी बंदों को वो मार देता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है। यूटैंग है वो बोलता है कि इसने यूगो की इज्जत है वो बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इन सबको है वो मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ये आखिर क्या कर रहे हैं, बट इन्हें मरने का पूरा हक है। मैंग है वो यूटैंग से बोलती है कि आखिर तुमने उन सबको है वो क्यों मारा, हम उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और उनसे सब कुछ पूछ सकते थे। तो यूटैंग है वो बोलता है कि जो भी हो जो यूगो है वो मेरा भाई और मैं उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं सुन सकता था और मेरा खुद पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था।
यूगो वो अपने मन में बोलता है कि ये कितना ज्यादा बुरा बंदा है, और उसका भाई है वो बोला मतलब यूटैंग है वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम पे शक किया। वो बोलता है कि इसने खुद को बचाने के लिए उन सभी बंदों को मार दिया। फिर वो जहाँ पे वो सिटी गार्ड है वो आए होते हैं, उन्हें जो हमारा ये यूटैंग है वो बोलता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी जिसके चलते हमने आपको यहाँ पे बुला लिया था। यूगो है वो डेंगशेंग को शाबाशी दे रहा होता है और बोलता है कि यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने वो मेरी इनोसेंस है वो साबित कर दी। तो जो हमारा डेंगशेंग है वो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों तो भाई जैसे हैं। यूगो है वो डेंगशेंग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए वो ड्रिंक का इंतजाम करता हूँ, हम आराम से अय्याशी करने वाले हैं। तभी यूगो को वो पीछे से कोई खींचता और बोलता है वेट यूगो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूगो है वो बोलता है कि आखिर कौन है जिसने मेरा हाथ खींचा, चलो हम बात करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्या दिक्कत है। नालान मैंग यानी मैंग है वो बोल दी कि मुझे वो तुमसे अकेले में कुछ है वो बात करनी, क्या तुम चलोगी। मैंग है वो अपना चेहरा उतार के वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम पे अभी शक किया था और मुझे माफ कर देना, मुझे गलतफहमी हो गई थी अभी के अभी, तो मुझे माफ कर दो प्लीज। यूगो है वो बोलता है उसका हाथ छुड़ाते हुए वो बोलता है कि नहीं, मेरे लिए अब रोज का हो गया, तुम्हें नहीं लगता तुम लोग मुझ पे हर बार इल्जाम लगा देते हो और मैं उसे गलत साबित कर देता हूँ, इसलिए अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। यूगो अपना हाथ है वो उसके हाथ से छुड़ाता है और बोलता है कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। यूगो मैंग को अकेला छोड़ के हमारे शॉर्ट मर्चेंट और डेंगशेंग के साथ है वो वहाँ से जाने लगता है कुछ मतलब पार्टी वार्टी करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो हमारा यूनफैन है वो भी एक डाल मतलब एक पेड़ पे खड़ा हुआ है, ये सब देख रहा होता है। फिर वो बोलता है चलो नीचे आ ही जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता है। वो बोलता है कि भाई तू भी यहाँ पे आ गया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, चल पार्टी करने चलते हैं। तो डेंगशेंग है वो बोलता है इसी ने हमें तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म किया था। यूनफैन है वो बोलता है कि सर अगर आप परमिशन दें तो मैं यूटैंग को वो अभी कभी जाके वो मार सकता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो खुद का बचाव करते हुए उससे बोलता है कि ऐसा मत करना, ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर ये अभी मर जाता है तो सारा इल्जाम है वो मुझ पे आ जाएगा सीधे सीधे और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जो यूनफैन है वो बोलता है कि सर आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो, आपको पता है अगर आपने ऐसा किया तो आपको ही नुकसान होने वाला है। यूगो वो अपने मन में बोलता है यूटैंग तुमने मुझे काफी बार मारने की कोशिश की है, बट मुझे अब इसका बदला है वो लेना ही पड़ेगा और इसका बदला काफी जल्दी लेने वाला हूँ मैं। वो बोलता है कि मैंने सुना है जो यूकाई वो कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहा है, तो चलो आज हम वो ब्लॉसम हाउस में चलते हैं, तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में। तो सभी बंदे वो जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं यार यार तू तो बहुत ज्यादा औसम निकला, चल यार चलते हैं। सब बोलते हैं कि टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी से। जुनशुए वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये लोग तो मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। यूगो है वो उसके सर पे हाथ रखता है, जुनशुए के सर पे हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दुख रहा है, क्या तुम्हें क्यों ने बहुत ज्यादा है वो मारा है, मैं उसको सबक सिखा दूंगा जल्दी से। जुनशुए वो शॉक हो जाती है और बोलते है कि सर आपको इस बारे में कैसे पता चला, मुझे नहीं लगा था कि आपको इस बारे में पता भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं बताएंगे। यूगो है वो बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ले लिया है इस घर से कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, और कुछ भी हो तो तुम मुझे इजीली बता सकती हो, तुम मुझे अपना दोस्त समझ के ये सब कर सकती हो। अभी उसके दोस्तों यानी डेंगशेंग और यूनफैन का बोलते हैं कि चलो भाई जल्दी से चलो, अगर हम छूट गए तो वो लड़कियां वहाँ से चली जाएंगी। फिर वो बोलता है उस लड़की को छोड़ो यार मैं आ रहा हूँ, और फिर वो भाग के उन सबके पास है वो जाने लगता है। वहाँ पे बंदे वो बोलते हैं जो इस हाउस की सबसे सुंदर लड़की है बाई लिंगलिंग है वो यूटैंग के लिए क्यों सर्व करना चाहती है, स्पेशली वो उसको खास क्यों मानती है। मर्चेंट है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो सिटी का है, वो मतलब तो सेनापति है इसलिए उसे बहुत ज्यादा इज्जत है वो मिलती है, इसलिए शायद वो उसे सर्व करती होगी। वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो यार मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, मतलब कुछ हल्का होने जा रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो जो डेंगशेंग है वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुमसे जेल नहीं रही, तुम इतनी ज्यादा वो पी नहीं पा रहे हो और इसलिए तुम उल्टियाँ करने जा रहे हो। तो फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो रास्ते में जाते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जो बाई लिंगलिंग है वही एक ऐसी औरत है जो हमारी यूटैंग के साथ है वो सोई हुई है। वो बोलता है बाई लिंगलिंग ये मेरा अभी मेन टास्क है यहाँ पे। वो एक लड़की के पास मतलब एक औरत के पास जाता है और बोलता है मैडम ज़ेंग मैंने आपको बॉस राइम से गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मैं आज आपके लिए वो एक गिफ्ट लाया हूँ। मैडम ज़ेंग है वो बोलती हैं कि ओह अच्छा तुम मिस्टर ली हो, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे। तो वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए। तो वो उसे टोबैको देता हुआ बोलता है कि मैडम मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ। मैडम ज़ेंग है वो टोबैको लेती हैं और बोलती हैं अच्छा तुम्हारा क्या काम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी साथ हेल्प कर सकूँ। वो बोलता है कि मेरी है वो वाइफ का बर्थडे वो बहुत ज़्यादा पास आ गया और मैं उसके लिए गाना है वो बजवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिंग लॉन्ग है उससे हेल्प मांगना चाहता हूँ, अगर वो मेरी हेल्प करती है तो मेरे वाइफ का बर्थडे वो स्पेशल है वो बन जाएगा। मैडम ज़ेंग है वो बोलते हैं कि अब ये तो तुमने गलत बात कर दी है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि लिंग लॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा मतलब जनरल की है वो बंदी बन चुकी है, मतलब गर्लफ्रेंड है वो बन चुकी है। यूगो वो सबकी कमजोरी अच्छे से जानता है, तो एक सोने की चीज़ है वो लाके उसके सामने रख देता है और बोलता है आप इसे ले सकते हैं। तो मैडम ज़ेंग वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आधा घंटा दे सकती हूँ बात करने के लिए, और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैडम ज़ेंग वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं इसने लास्ट टाइम किसी बंदे के साथ अच्छा बिहेवियर है वो कब किया था, ये तो एक अय्याश आदमी है जो अपनी अय्याशी के दम पे ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित हो चुका था। वो बोलता है कि मिस भाई ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो है अपना काम है मतलब अपने आईलाइनर है वो लगा रही होती है। दिखाया जाता है एपरेट हाउस की जो ब्लॉसम हाउस की
सबसे फेमस लड़की है जिसका नाम है भाई लिंग लिंग, वो बोलती है कि अब मेरे पास अपना खुद का एक बंदा मतलब एक बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से वो सेफली चले जाना चाहिए वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा वो गालियाँ पड़ने वाली है मेरे से। युगो है वो उसकी दुखती नस पे हाथ रखते हुए बोलता है अगर मुझे तुम्हारे अभी मदद चाहिए, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो अभी कहाँ पे और वो क्या कर रहा है। वो बोलता है अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें मेरी है वो हेल्प करनी ही होगी। भाई लिंग लिंग है वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता है, तुम्हें किसने बताया मेरे भाई के बारे में। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाई के बारे में ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि वो अभी कहाँ पे और क्या कर रहा है। वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये लिंग लिंग है वो बोलती है इम्पॉसिबल। भाई लिंग लिंग है वो बोलती है जो यूटैंग है वो उसे 3 साल से ढूंढ रहा है, मतलब मेरे भाई को है वो 3 साल से ढूंढ रहा है, बट वो उसे ढूंढने में एकदम नाकामयाब हो जाता है हर बार और मेरे पास ऐसे ही आ जाता है और तुमने उसे एक ही बार में ढूंढ लिया, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ये मान ही नहीं सकती। युगो है वो बोलता है कि तुम तो यही समझ रहे मुझे कुछ नहीं पता, चलो मुझे ये भी पता है अगर उसने तुम्हारे भाई को वो ढूंढ दिया और तुम उसकी हेल्प करना है वो बंद कर दोगी, ये तो सीधी सी बात है। सच में तुम्हें पसंद करता है या तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए 3000 टेल्स है वो पे करके तुम्हारी फ्रीडम को यहाँ से खरीद सकता था, ना कि तुम्हें इसी ब्लॉसम हाउस में छोड़ देता कुछ भी करने के लिए। लेंगे वो उससे जल्दी से उसके पास चली जाती है और बोल दे कि जल्दी से बता दो कि मेरा भाई अभी इस वक्त कहाँ पे है और मुझे उसका पता बता दो, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ।